वेलकम टू नोवा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के। हमारे पास कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि होते क्या हैं पैरेलल वेक्टर्स, डिफाइन करेंगे और उनको आइडेंटिफाई करेंगे और लास्ट में थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे कि कौन से वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले हम डिफाइन करना सीखेंगे कि पैरेलल वेक्टर्स होते क्या हैं। हम जब डिफाइन करेंगे तो वी से कि ऐसे वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। जो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, या हम ऐसे भी कहते हैं कि या तो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो। जो अपोजिट होते हैं उनको हम कहते हैं अपोजिट पैरेलल वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ये वेक्टर हमारा ए है और दिस इज हमारा वेक्टर बी। ये सेम डायरेक्शन में है तो वी कॉल देम पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अब देखें डायरेक्शन जो है इनकी अपोजिट है लेकिन फिर भी ये पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। हम इनको कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन या तो सेम हो या एग्जैक्टली अपोजिट हो, आउट ऑफ फेज हो, तो उन वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। ये है हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। जो दूसरी डेफिनेशन होती है वो कहते हैं कि अगर दो वेक्टर्स इफ दे आर लाइंग अलोंग द सेम डायरेक्शन और सेम लाइन, अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हम इसको एंगल की कैरेक्टर पे देखेंगे। अगर जो एंगल है वो या तो 0 डिग्री है या तो 180 डिग्री है, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल या तो 0 हो या तो 180 हो तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। अब देखें, ये जो वेक्टर्स ए है और ये जो वेक्टर बी है, इनके दरमियान एंगल्स कौन सी है? 0 डिग्री एंगल है। तो हम इनको कहते हैं, सिंस एंगल 0 है तो दीज आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन ये जो वेक्टर्स ए और बी हैं, इनके दरमियान एंगल कौन सी है? 180 डिग्री की है। तो वी कॉल देम अपोजिट पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सो या तो एंगल 0 हो या तो एंगल 180 की हो। सो 3 डेफिनेशन हो गई पैरेलल वेक्टर्स की। पहली जो डेफिनेशन है उनको कहेंगे हम कि अगर दो वेक्टर्स या मल्टीपल वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं तो उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे, या तो सेम हो या एग्जैक्टली अपोजिट हो, जिनको हम एंटी पैरेलल या अपोजिट पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। या फिर हम उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर दो वेक्टर्स इफ दे आर लाइंग अलोंग द सेम लाइन और सेम डायरेक्शन, सो वी कॉल देम आइदर पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। या फिर जो लास्ट डेफिनेशन एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि अगर आपको एंगल पता चल गई है, इफ यू नो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और एंगल जो है या तो 0 हो या तो 180 हो, तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। अगर एंगल 0 हो तो वी कॉल देम पैरेलल वेक्टर्स, और अगर एंगल 180 हो तो वी कॉल देम एंटी पैरेलल वेक्टर्स और अपोजिट पैरेलल वेक्टर्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं हैं। अब आप देख के ये बताना चाह रहे हैं कि आइदर दे आर पैरेलल और नॉट। सो उनके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड कौन सा है कि अगर दो सेम वेक्टर्स हैं, अगर सेम वेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली दे आर पैरेलल वेक्टर्स। कैसे? सपोज हमारे पास वेक्टर सी है, दैट इज 4i - j, और वेक्टर डी है वो भी है 4i - j। सो दे आर सेम वेक्टर्स। अगर सेम वेक्टर्स है तो एंगल भी 0 है तो दे आर ऑब्वियसली पैरेलल वेक्टर्स। सो पहली इंडिकेशन ये होगी कि वो जो तो सेम होंगे तो दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। जो दूसरी कंडीशन हम देख सकते हैं वो ये है कि अगर सेम नहीं है लेकिन एक दूसरे के मल्टीपल है, एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का मल्टीपल है, इफ दे आर मल्टीपल ऑफ वन अनदर,
आप देख के ये बता सकते हैं कि ये और ये इन दोनों में रिलेशन ये है कि दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं। अगर मल्टीपल हैं तो आप कह सकते हैं कि ये दो पैरेलल वेक्टर्स हैं। कैसे? अब देखें, यहां पे ये वेक्टर d है, दैट इज 4i माइनस j, और ये वेक्टर मैं दूसरा ड्रा कर रहा हूं e वेक्टर, दैट इज 8i माइनस 2j। अब देखें सेम तो नहीं है लेकिन मल्टीपल है। कैसे मल्टीपल्स है? अगर मैं d को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, d को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 और d क्या है 4i माइनस j, सो 2 इंटू 4 वी गेट 8i, 2 इंटू 1 वी गेट 2j। सो देखें d को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये e वेक्टर मिल गया। सो अगर एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है, a इज इक्वल टू k टाइम्स b, अगर मल्टीपल होंगे तो दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। तीसरा जो मेथड है वो आप ये बता सकते हैं कि आप हर कंपोनेंट का रेशियो निकालें। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इज इक्वल। अगर आप देखें कि करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं उनका रेशियो सेम आ रहा है तो वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। कैसे? अगर आप फाइंड करेंगे ax और उसको डिवाइड करेंगे bx से, और अगर आप फाइंड करेंगे ay और उसको डिवाइड करेंगे by से, अगर ये रेशियो सेम आ गया तो आप कह सकते हैं कि दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। आइए देखें, अब इसको देखें, यहाँ पे c है तो ये हो गया cx और ये cy, यहाँ पे d है ये है dx और ये dy। अब पहले रेशियो निकालेंगे cx और dx का। अब cx और dx, सो वी गेट cx ओवर dx। cx कौन सा है 4 और dx कौन सा है 4, वी गेट 1। अब आए ये cy और dy का, cy ओवर dy इज इक्वल टू cy क्या है -1, dy क्या है -1, अगेन वी गॉट 1। सो यहाँ पे जो रेशियो है cx ओवर dx इज इक्वल टू cy और dy, दोनों में रेशियो सेम है। सो अगर रेशियो सेम है ऑफ द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट वी कॉल देम पैरेलल वेक्टर्स। यहां पे देखें, रेशियो निकाल के देखते हैं, ये d है और ये e वेक्टर है। अब d के कंपोनेंट कौन से हैं? दैट इज dx और dy, और ये है ex और ey। रेशियो निकालें, पहले dx और dy का देखते हैं। सो dx और ex का देखते हैं, और dx क्या है 4 और dy क्या है 8, so we get 1/2। 4 के टेबल 4 पे 1 टाइम्स, 8 पे 2 टाइम्स, we get 1/2a। अब देखें dy और ey, देखें dy और ey, dy क्या है -1 और ey क्या है -2, अगेन वी गॉट 1/2। सो रेशियो ऑफ dx ओवर ex और dy इक्वल टू ey सेम रेशियो है, सो वी कॉल देम पैरेलल वेक्टर्स। अब यहाँ पे 3 कंडीशन मिल गई। पहले कि अगर सेम वेक्टर है तो ऑब्वियसली दे आर पैरेलल वेक्टर्स, यहाँ सेम नहीं है मल्टीपल है एक दूसरे के तो दे आर पैरेलल वेक्टर्स है। यहाँ एक तीसरा मेथड है कि आप रेशियो निकालें करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का, अगर रेशियो सेम आ रहा है तो दे आर पैरेलल वेक्टर्स। एक चौथी भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, जो पता ना चले कि भाई रेशियो सेम है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर क्रॉस प्रोडक्ट उनका को 0 मिल गया तो यू से कि दीज टू आर पैरेलल वेक्टर्स। अब चौथी जो मेन कंडीशन है जो हम यूज भी करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेक्टर पैरेलल है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। कंडीशन क्या है कि if the cross product of two vectors is 0 then these two vectors are parallel vectors। तो आपको करना क्या है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है। अगर उनका रिजल्ट 0 आ रहा है सो यू वुड से कि these are parallel vectors। क्यों? फार्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन ऑफ थीटा। तो यहां पे जो रेशियो है वो साइन है, एंड वी नो कि साइन 0 कब देता है, जब एंगल क्या हो 0। अगर एंगल 0 होगी तो साइन ऑफ 0 इज 0 एंड 0 टाइम्स ए बी वी गेट 0। सो इससे हमें पता चला कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको 0 मिल रहा है तो ऑब्वियसली एंगल कौन सी है 0 है। क्यों? एंगल 0 पुट करेंगे, साइन ऑफ 0 0 मिलेगा और हमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। सो चौथी जो मेन कंडीशन है वो है कि इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 देन दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स।
या एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आइए देखें, सपोज क्या है हमारे पास वेक्टर्स हैं जो पहले मैंने अज्यूम किए थे। एक था C दैट वाज 4i माइनस j और एक था D दैट वाज, इसका मल्टीपल देखें 8i माइनस 2j। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं C क्रॉस D। पहले क्या है C है, आप C को पुट करेंगे, उसकी क्या वैल्यूज है 4i और माइनस j। फिर क्रॉस है, हमने क्रॉस को पुट किया, फिर D है 8i माइनस 2j। अब इसको सिंप्लीफाई करें, C क्रॉस D इज इक्वल टू 4i को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4i को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस को, नंबर्स को, और ये यूनिट वेक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस इंटू प्लस प्लस 4 8 जा 32 i क्रॉस i, और ये प्लस इंटू माइनस वी गेट माइनस 4 2 जा 8 i क्रॉस j। अब देखिए माइनस इंटू प्लस वी गेट माइनस, यहां पे क्या है 1 है, 1 इंटू 8 वी गेट j क्रॉस i, और माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस, ये क्या है 1 इंटू 2 j क्रॉस j। सो C क्रॉस D इज इक्वल टू, अगर पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो एंगल क्या आती है हमारी 0। सेम वेक्टर्स होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी 0, यानी ये और ये चूंकि सेम वेक्टर्स है तो रिजल्ट क्या आएगा इनका 0। सो वी गेट 0 टाइम 32 0 माइनस 8। i क्रॉस j क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था i क्रॉस j इज k माइनस 8, और j क्रॉस i क्या होता है माइनस k, और ये प्लस है, सेम वेक्टर्स है तो 0 इंटू 2 0। सो C क्रॉस D इज माइनस 8k माइनस इंटू माइनस प्लस 8k। सो C क्रॉस D इज माइनस 8k प्लस 8k वी गेट 0। सो यू सी कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रही है देन दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। यहां तो हमें सिंपल था, हमने देखा कि देखें ये मल्टीपल है तो ऑब्वियसली दे विल बी पैरेलल वेक्टर्स, लेकिन कई दफा ऐसा सिंपलीफाइड नहीं होता है, कई दफा वेक्टर्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हम डायरेक्ट ये पता नहीं कर सकते कि ये आपस में मल्टीपल है या नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी पड़ती है। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके फिर हम देखते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं है। एग्जाम्पल देखें, अब यहां पे देखें, यहां पे हमें दो वेक्टर्स मिले हैं a और b। a है हमारा 10i माइनस 6j और b है 15i माइनस 9j। अब ये फाइंड करना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। यहाँ पे आप ये कर्सरी लुक पे आप ये बता नहीं सकते कि ये पैरेलल है या नहीं है, क्योंकि ये मल्टीपल तो नहीं है। हाँ, आपका अगर आपको रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद मिल जाए, लेकिन ये ऑब्वियस नहीं है। तो अगर ऑब्वियस नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। सो हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे a क्रॉस b का। a क्या है हमारा 10i माइनस 6j, और b क्या है हमारा क्रॉस दिया, b क्या है 15i माइनस 9j। सो a क्रॉस b, सो हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करनी है। ये इसको लेंगे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको लेंगे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको देखते हैं, 10 इंटू 15 वी गेट 150 और i क्रॉस i, फिर प्लस है या माइनस है, माइनस 10 इंटू 9 वी गेट 90 i क्रॉस j। फिर ये माइनस है ये प्लस है, माइनस टू प्लस माइनस 6 इंटू 15 वी गेट 90 j क्रॉस i। ये माइनस है ये माइनस टू माइनस प्लस, और 6 इंटू 10 वी गेट 54 j क्रॉस j। और a क्रॉस b इज इक्वल टू 150 और ये है i क्रॉस a i। अगर सेम वेक्टर्स होंगे, सेल्फ वेक्टर्स होंगे, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आती है 0। सो वी गेट 150 इंटू 0 माइनस 90 i क्रॉस j इट इज k माइनस 90 j क्रॉस i इज माइनस k। और अगेन ये सेम है, सेल्फ वेक्टर्स है, तो 0 रिजल्ट आएगा। 0 इंटू 54 वी गेट 0। सो a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये 0 खत्म हो गया, हमें बचे माइनस 90k, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 90k। सो ये कैंसिल हो गए, a क्रॉस b हमें मिलेगा 0। अगर a क्रॉस b हमें 0 मिला, दैट मीन्स के दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। सो यू फाइंड 4 कंडीशंस।
4 कंडीशंस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि वेक्टर्स पैरेलल है या नहीं है। नंबर 1 के सेम वेक्टर्स होंगे तो ऑब्वियसली पैरेलल होंगे। नंबर 2 सेम नहीं है लेकिन मल्टीपल है, एक दूसरे का मल्टीपल है, चाहे वो मल्टीपल हाफ का हो, 2 का हो या किसी इंटीजर नंबर का हो। अगर मल्टीपल होगा तो आपको रिजल्ट अगेन पैरेलल आएगा। नंबर 3 रेशो निकालेंगे। रेशो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या, एक्स वाले कंपोनेंट्स का अलग, वाई वाले कंपोनेंट्स का अलग। अगर रेशो सिमिलर आ गया और सेम आएगा, अगर आ गया तो वेक्टर्स पैरेलल हैं। और नंबर फाइनल जो हम फाइंड कर सकते हैं वो है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें। क्रॉस प्रोडक्ट अगर उनका 0 आ गया तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, एंड दैट विल बी योर पैरेलल वेक्टर्स। आई होप you got the lecture. Till next time, Allah Hafiz. Thank you.